हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर छाया सक्सेना। आज ना अरुण कमल द्वारा रचित कविता नए इलाके में पढ़ते हैं। ये प्रस्तुत पाठ की पहली कविता है नए इलाके में, और दूसरी इनकी है खुशबू रचते हैं हाथ। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं? नए इलाके में। इसमें बेसिकली इस पाठ में बताया गया है कि समय कितना परिवर्तनशील है, सब कुछ कितने जल्दी पुराना पड़ जाता है, एक ही दिन में चीजें पुरानी पड़ जाती हैं। यह इस बात का ज्ञान कराती है कविता कि जीवन में कुछ भी स्टेबल नहीं है, मीन्स कुछ भी स्थायी नहीं होता है। पल पल दुनिया बदल रही है, क्षण प्रति क्षण सब कुछ बदल रहा है। आज कुछ है, कल हम जाएंगे तो वहां कुछ और ही मिलेगा। तो यही सब कुछ इस कविता में बताया गया है। ठीक है, अब इसको हम लोग पढ़ते हैं। इन नए बसते इलाकों में जहां रोज बन रहे हैं नए नए मकान, मैं अक्सर रास्ता भूल जाता हूँ। कवि कह रहे हैं, अरुण कमल जी कह रहे हैं या कवि कह रहे हैं, समय की परिवर्तनशीलता का वर्णन करते हुए कहते हैं ये जो रोज नए नए इलाके बन रहे हैं, रोज नव निर्माण हो रहा है, नया नया निर्माण हो रहा है, नई नई इमारतें बन रही हैं, जहां रोज बन रहे हैं नए नए मकान, जहां पर रोज नए नए मकान बन रहे हैं, मैं तो अक्सर रास्ता ही भूल जाता हूँ। मतलब कल जब मैं यहाँ आया था तब कुछ और था, आज यहाँ पर तो नए नए मकान बन गए हैं, जिसके कारण मैं रास्ता भूल जाता हूँ। सारा इलाका नया हो गया है, सब कुछ पुराना मिट गया है और नया खड़ा हो गया है, इसलिए मैं रास्ता भूल जाता हूँ जहां मुझे जाना था। धोखा दे जाते हैं पुराने निशान, खोजता हूँ ताकता पीपल का पेड़, खोजता हूँ ढहा हुआ घर और जमीन का खाली टुकड़ा जहां से बाएं मुड़ना था मुझे। फिर दो मकान बाद बिना रंग वाले लोहे के फाटक का घर था, एक मंजिला। अब ये बता रहे हैं कि इन्होंने क्या किया था, जैसे हम लोग निशान बना देते हैं ना, कहीं जाना हो तो हम लोग क्या करते हैं, एक पॉइंट बना लेते हैं कि अच्छा इस पॉइंट के बाद यहाँ से मुड़ना था, लैंड है ना। तो ये निशान बना देते हैं कि यहाँ से यहाँ मुड़ना था, अच्छा इस वाले मकान के बाद हमें यहाँ जाना था। ऐसा जनरली लोग एक निशान बना देते हैं ना, लैंडमार्क होता है ना कहीं कहीं का। तो वही कवि कह रहे हैं, धोखा दे जाते हैं पुराने निशान। हमने जो पुराने निशान लगाए थे वो तो हमें धोखा दे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो निशान तो अब रह ही नहीं गए, वहां पर तो कुछ और ही इमारत खड़ी हो गई, कुछ और ही नव निर्माण हो गया। खोजता हूँ ताकता पीपल का पेड़, अरे मैंने तो यहाँ पीपल का पेड़ छोड़ा था, मतलब पीपल के पेड़ को मैंने निशान के रूप में बनाया था कि पीपल का पेड़ के आगे या दाएं या बाएं मुझे जाना है। लेकिन अब तो पीपल का पेड़ खत्म हो गया, वहां पर तो कुछ और ही आ गया। खोजता हूँ ढहा हुआ घर, अच्छा मैंने निशान के तौर पर एक देखा था, जैसे खंडहर होता है ना, ढहा हुआ घर से मतलब है खंडहर, खंडहर। तो एक टूटा फूटा घर था, उसको मैंने निशान के रूप में बनाया था, वो भी खत्म हो गया। अब तो नव निर्माण हो गया, नई नई इमारतें बन गई। और क्या कहते हैं कवि, और जमीन का खाली टुकड़ा, और जैसे ओपन प्लेस होता है ना, वहां से हम लोग कई बार अपने लिए आने जाने के लिए कोई निशान बना लेते हैं, मतलब अब कि हम जा सके, तो हम एक आइडिया दिमाग में लगा लेते हैं कि ये खाली जमीन थी ना, इसके बाद मुझे जाना था। तो वो खाली टुकड़ा जहां से बाएं मुड़ना था मुझे, फिर दो मकान बाद, फिर उस खाली जमीन के उन्होंने क्या निशान बनाया था, दो मकान है, उसके बाद क्या है, बिना रंग वाले लोहे के फाटक। एक लोहे का फाटक पड़ेगा जिसमें कोई कलर नहीं किया हुआ है, और घर था एक मंजिला, और एक मंजिल का वो घर है। तो ये सब निशान बनाए थे, मतलब चिन्ह बनाए थे, मतलब उन्होंने ऐसी चिन्ह बना दिए थे, निशान बना दिए थे, या अपने जाने की सुविधा के लिए ऐसे निशान बना दिए थे कि जिससे हम जा सके। लेकिन अब क्या हुआ, अब तो वहां नव निर्माण हो गया, नई नई इमारतें बन गई, नए नए मकान बन गए, नए नए स्मारक बन गए, नई चीजें बन गई। तो वही बता रहे हैं, अब जमीन का खाली टुकड़ा जहां से मुझे बाएं मुड़ना था, और फिर उसके बाद मुझे दो मकान के बाद बिना रंग वाले लोहे के फाटक का एक था, मंजिला मकान, एक मंजिल का मकान था जिसमें लोहे का फाटक लगा हुआ था और उस पर कोई भी कलर नहीं किया हुआ था। वहां मुझे उसके बाद मुझे जाना था, लेकिन वो तो अब गायब है। क्यों गायब है? समय बहुत परिवर्तनशील है। यहाँ समय की परिवर्तनशीलता की गति के बारे में भी वर्णन किया जा रहा है, जिसके कारण
पहचान का संकट खड़ा हो गया है। ठीक है, समझ रहे हो बच्चों? मतलब सपोज इसको ऐसे समझ सकते हैं कि हम लोग कहीं पहले 1 साल पहले गए, वहां हम लोग ने देखे थे 10-12 मकान खड़े हुए हैं। अब 1 साल बाद गए तो क्या हुआ, अरे वहां तो मकान गायब, वहां तो नई नई मल्टीप्लेक्स बन गए, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन गई, कुछ और बन गया। तो कहने का मतलब है समय बहुत परिवर्तनशील है, परिवर्तनशीलता बहुत तेजी से बढ़ रही है, उसमें इतनी ज्यादा स्पीड है कि हमने जो पहचान बनाई हुई थी वो तक समाप्त हो गई है, तो पहचान का संकट खड़ा हो गया है। इसी का वर्णन कवि कर रहे हैं। और आगे क्या कवि बता रहे हैं? कवि बता रहे हैं, और मैं हर बार एक घर पीछे चल देता हूँ या दो घर आगे ठकमकाता। कह रहे हैं अब चूंकि पहचान का संकट खड़ा हो गया है कवि के सामने, तो समझ ही नहीं आ रहा है कहाँ जाना है, तो कह रहे हैं मैं क्या करता हूँ, गलती से हर बार एक घर पीछे ही चला जाता हूँ, जबकि मुझे एक घर आगे जाना है और मैं एक घर पीछे ही चल देता हूँ क्योंकि निशान का संकट आ गया है। या दो घर आगे टकमकाता, या मैं गलती से जहां मुझे जाना है वहां न जाके दो घर और आगे चल देता हूँ, क्योंकि निशान तो खत्म हो गए हैं। ठीक है, परिवर्तनशीलता के बारे में बताया जा रहा है। यहाँ रोज कुछ बन रहा है, रोज कुछ घट रहा है। कह रहे हैं यहाँ डेली नव निर्माण हो रहा है, डेली नया नया निर्माण हो रहा है, नई नई इमारतें बन रही हैं, नामो निशान तक मिट गए हैं, रोज कुछ घट रहा है। सब कुछ मतलब जो हमने निशान बनाए थे वो सब समाप्त हो रहे हैं, नामो निशान तक मिट रहा है। यहाँ स्मृति का कोई भरोसा नहीं है। कहने का मतलब यहाँ अगर हम याददाश्त के भरोसे चले, हमने जो स्मृतियां यहाँ संजोई हुई थी कि यहाँ पर ये था, यहाँ पर बिना रंग वाला फाटक वाला जो मकान था, यहाँ इस तरह की बिल्डिंग थी, तो यहाँ पर अब ऐसा कुछ नहीं रह गया है। स्मृति पर भरोसा न करते हुए नित्य घटने वाली घटनाओं का कवि ने वर्णन किया हुआ है कि यहाँ पर स्मृति का भी कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि रोज कुछ न कुछ नया बन रहा है। अब आगे कवि क्या कह रहे हैं? बहुत ही आसान है लेकिन डेप्थ है, आप इसको समझिएगा बच्चों। इसमें बेसिकली अगर हम बिल्कुल आसान शब्दों में कहें तो यही है कि समय बहुत परिवर्तनशील है, समय बहुत तेजी से बदल रहा है। आज जहां कुछ है कल वहां वो नहीं रहेगा। आज मैं जहां आया था कल वहां पर वो चीज कुछ और ही बदल जाएगी। एक ही दिन में पुरानी पड़ जाती है दुनिया। कवि कह रहे हैं मेरी तो दुनिया एक दिन में पुरानी पड़ जा रही है, मतलब आज मैं यहाँ कुछ और देख के गया था, मान लो 10-12 मकान, और कल क्या हुआ, सब समाप्त, कुछ नहीं है, खाली है। जैसे वसंत का गया पतझड़ को लौटा हूं। कवि ऐसे कह रहे हैं मानो ऐसा लगता है वसंत ऋतु आती है ना, और वसंत के बाद पतझड़ करीब करीब 1 साल, मतलब ऐसा लगता है मैं तो खूब वसंत ऋतु में गया था जिसमें चारों तरफ फूल पौधे खिले हुए हैं, और अब मैं पतझड़ को लौटा हूं, मतलब अब तो सब समाप्त हो गया है। पतझड़ में जैसे पत्तियां गिर जाती हैं वैसे ही मैं तो बने बनाए मकान छोड़ के गया था, अब तो सब कुछ ढह गया। यहाँ पे अब मैं आ रहा हूँ तो कुछ भी न निशान है न स्मृतियां हैं, कुछ भी नहीं रह गया है, सब समाप्त हो गया है। और क्या वर्णन कर रहे हैं, इसको किसकी उपमा दे रहे हैं? कवि बता रहे हैं, ऐसी समानता कर रहे हैं कि ऐसा परिवर्तन हो गया है, ऐसे लग रहा है जैसे बैसाख का गया भादों को लौटा हूं। बैसाख शुरू का ही महीना होता है, चैत बैसाख जेठ अषाढ़ सावन भादो, तो जैसे बैसाख में गया, ठीक है, बैसाख के महीने में गया, और भादो जब पानी बरसता है तब लौटा हूं, मतलब लगभग लगभग 5 महीने के बाद मैं वापस लौटा हूं। ऐसा प्रतीत होता है मुझे यहाँ पर आकर, ऐसा प्रतीत होता है जैसे मैं 5 महीने के बाद आया हूँ और उन 5 महीनों में सब कुछ बदल गया है। अब यही उपाय है कि हर दरवाजा खटखटाओ और पूछो क्या यही है वो घर। तो कवि कह रहे हैं कि मैं जिस घर की तलाश में आया था, अब तो लगता है सिर्फ एक ही उपाय रह गया है, भैया हर घर का दरवाजा जाओ, नॉक करो, खटखटाओ और पूछो अच्छा यही वाला वो घर है जो मैं ढूंढ रहा था, अच्छा आप यहीं पर रहते हैं। ये कहने का मतलब कवि का है, मतलब सब कुछ बदल गया है, पुरानी इमारतें नष्ट होकर नई इमारतें बन गई हैं, या जहां पर इमारतें थी वहां पर पूरा खत्म हो गया है। समय बहुत कम है तुम्हारे पास, आ चला पानी ढहा, आ रहा आकाश, शायद पुकार ले कोई पहचाना ऊपर से देखकर। अब कवि कह रहे हैं अब तो केवल यही उपाय रह गया है, ऊपर मैंने बताया था ना कि दरवाजा खटखटाओ और पूछो कि यही वो घर है जिसे मैं ढूंढ रहा था,
तो अब कवि क्या कह रहे हैं? कवि कह रहे हैं कि जीवन में समय बहुत कम रह गया है, समय बहुत कम है तुम्हारे पास। अब कवि कह रहे हैं हमारे पास बहुत समय कम रह गया है, बहुत कम समय बचा है। आ चला पानी ढहा, आ रहा आकाश, शायद पुकार ले कोई पहचाना ऊपर से देखकर। तो कवि कह रहे हैं ऐसा लगता है जैसे आकाश सिर पर गिरा चला आ रहा है, शायद पुकार ले कोई पहचाना ऊपर से देखकर। और हमें शायद कोई पहचान ले कि अच्छा अच्छा ऊपर से कोई, मतलब इस चीज की संभावना बहुत कम रह गई है कि हमें कोई पहचान ले। लेकिन मन में ये आता है कि शायद मुझे यहाँ पर कोई पहचान ले, मुझे कोई पहचान पहचान ले और कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो मुझे जानता हो। आ चला पानी ढहा आ रहा आकाश। और ये सारी स्थितियां देखकर ऐसे लगता है कि पानी ऊपर से बहता आ रहा है बहुत तेजी से। उस बहते हुए पानी को देखकर ऐसा लग रहा है कि आकाश ही नीचे को चला आ रहा है, मतलब बिल्डिंग समाप्त होती जा रही है, बिल्ड और नया नया निर्माण होता चला जा रहा है। तो उस नव निर्माण में एक कवि एक उम्मीद लगाया हुआ है कि शायद इस खंडहर में या नव निर्माण में मुझे कोई पहचान ले। ठीक है बच्चों, अब अरुण कमल जी की हम लोग ना दूसरी कविता पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, फिर मिलते हैं।